भूत प्रेत, ये बोलते देवी देवता, मैं सोचता यार मतलब कभी मेरे को एक बार दिखे तभी मानूंगा मैं। पंचभूतों से बना है ना ये। एक दो भूत देख के क्या करोगे, 5 भूतों से बना है ये। सुना है नहीं? पंचभूतों से रचित शरीर है, पर इन्हीं भूतों से मुक्त हो जाओ तो परमात्मा स्वरूप आप हो, जैसा वो प्रश्न कर रहा था। आप और परमात्मा में इतना अंतर नहीं है। जैसे 1 चम्मच गंगा जल या 1 टैंकर गंगा जल या गंगा जल की धारा आप बोलोगे, क्या गंगा जल बोलोगे ना, तो जीव परमात्मा का अंश है ना। तो अंश का मतलब क्या हुआ? भगवत स्वरूप। अब इस शरीर में राग होने के कारण फंस गए। कोई भूत प्रेत, कोई भी इधर उधर जो भागने की दृष्टि मत लाओ। एकमात्र परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, वही नाटक कर रहा है, वही स्त्री बना हुआ है, वही पुरुष बना हुआ है, वही ये पंचभूत। 1-2 भूत, इन्हें पंच महाभूत कहते हैं। पंच महाभूतों से रचित शरीर, सुना है आपने कि नहीं? ये शरीर पंच महाभूत। छोटे मोटे भूत क्या कर लेंगे? छोटी मोटी शक्तियों की क्या? आप परमात्मा के अंश है, जिनसे अनंत शक्तियों का विस्तार होता है। तो आपको किसी की बातों में नहीं आना। बिल्कुल महाराज, यही सुना कि भी हम मतलब हमारे अंदर खुद भगवान है। हाँ पक्का। तो भगवान है तो जैसे बोलते हैं मंदिर क्यों जाऊं मैं, हाँ मैं किसी के उधर क्यों जाऊं, अब आपको सिर्फ सत्संग सुनता हूँ। हाँ, आपको एक बात है, आपके अंदर सारी विद्या पहले भी विद्यमान थी, लेकिन ककारा पढ़ना पड़ा ना, मास्टर के पास जाना पड़ा ना, इसके बाद आप पीएचडी कर पाए। विद्या तो पहले भी थी। ऐसे ही भगवान है, जैसे बहुत समझदारी से दूध में घी है, पूड़ी बना के दिखाओ, नहीं बनेगी ना। उसकी प्रक्रिया है, दूध का दही जमाओ, दही का मक्खन निकालो, मक्खन को गर्म करो, अब घी बन गया, पूड़ी निकाल लो। ऐसे ही परमात्मा है, उसकी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया संत महात्माओं के समीप जाने से, उनके वचनों से, प्राप्त उपासना की क्रिया से, तब वो अंदर प्रकाशित हो जाता है। वो है तो जैसे दूध में घी। मेहंदी का पत्ता देखा है? उसमें कभी लाली मिली है? खोज लेना, फिर मंगा के देख लेना। अगर एक रेशा लाली दिखाई दे तो बताना, लेकिन प्रक्रिया से जब उसको हाथ में लगाओ और फिर धो तो लाली ही लाली रहेगी। ऐसे ही परमात्मा है। कभी देखा है तुमने? नहीं। प्रक्रिया करोगे, साधना करोगे, यही दिखाई देगा। सबसे बड़ा मंदिर आपका हृदय है। बाहर घूम आओ और अगर अंदर के ठाकुर को नहीं पहचाना, यहाँ भगवान को नहीं देखा, कहीं नहीं मिलने वाला, और यहाँ देख लिया तो कुत्ते में भी वही दिखाई देगा, दूसरी जगह ले दिखाई देगा। समझ पा रहे आप? बिल्कुल महाराज, उसी की खोज पे होंगे तभी तक भी मतलब कैसे मतलब उससे मतलब कनेक्ट हो। हाँ, पहली सीढ़ी हमारी प्रार्थना मान लीजिए, नाम जप है। तुम्हें नाम कौन सा प्रिय है? मैं तो सारे को मानता हूँ, मतलब एक पकड़ना पड़ेगा, एक नाम पकड़ो। महाराज जो आप बोले उसको पढ़ो। देखो हम तो आशिक हैं वृंदावन के, हमारा तो राधा 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 राधा। तुमने सुना? कोई नाम चयन कर लो और जिसको बार बार रटो। तो जैसे 2 लकड़ियों के घर्षण से उसमें अग्नि नहीं है पर अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे ही जब हम अपनी जबान से नाम जप करते हैं, राम राम राम, शिव शिव शिव, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, राधा 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 राधा, तो हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति पैदा होती है। उसी शक्ति से सब कुछ दिखाई देने लगता है। एक परमानंद में प्रभु जो सबके अंदर छुपे हुए हैं, हम उनका साक्षात्कार करते हैं। बचपन से इस मार्ग में लगे हैं, बिल्कुल अनुभव की बात कर रहे। अगर पकड़ लो तो पार हो जाओगे। एक नाम पकड़ लो, तुम्हें जो नाम प्रिय लगे। छूट है, हमारे प्रभु के अनंत नाम है, पर पकड़ना एक पड़ेगा। बोलो क्या पकड़ोगे? या 20 मिनट जपे, पर एक नाम आपको अब लेना पड़ेगा कि मैं शिव शिव बोलूंगा, राम राम बोलूंगा, कृष्ण कृष्ण बोलूंगा। फाइनल में जो होगा सो बाद में बताना। बोलो आप। राधे राधे। ठीक है। लोग ना फायदा उठाते हैं, जैसे मेरा भोलेपन का लगता भी सीधा साधा अमेरिका से आया है, इसको क्या पता है। तो मेरी बात समझो। उठाते हैं, फिर गुस्सा बढ़ाता है। नहीं, गुस्सा नहीं, आपको आनंदित होना चाहिए। आप किसी के फायदे के काम में आए, जब आप हट नहीं करना चाहते, वो दुख नहीं देना चाहते किसी को, कंट्रोल ही जो होता है। कई बार ना ऐसा लगता है क्या करूँ अपन। नहीं, उस समय मुस्कुराना चाहिए। करता हूँ मैं, धीरे धीरे कंट्रोल कोशिश करता हूँ, बहुत जैसे बोलता ना कि नहीं, अब उसको मतलब नहीं, आपने पहली बात कही थी, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता। अगर आपका फायदा उठा रहे तो धन्य भाग है, आप किसी के फायदे लायक तो बने। यहाँ तो संसार में पशु की तरह जन्मते हुए मर जाते हैं, किसी के फायदे में नहीं आते। आपका लोग फायदा उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप डरिएगा मत, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। जब आप किसी को दुख नहीं देना चाहते तो आपको कोई फंसा नहीं सकता। हाँ, लाभ ले ले तो धन्यवाद है। जैसे वृक्ष के नीचे कोई छाया ले ले
कोई पत्ता ले ले, कोई फल ले ले, कोई फूल ले ले, तो धन्य है भगवान ने आपको ऐसा बनाया कि दूसरे आपसे लाभ ले रहे हैं, नुकसान तो नहीं हो रहा किसी का। तो आपको गर्व होना चाहिए कि हमसे लाभ ही ले लो, लूटो हमें। धन्यवाद।